दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे को देखते हैं जो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी एक मोटा बच्चा वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि भीड़ के लिमंड पैसे निकाल। छोटा बच्चा पूछता है कि अगर मैंने नहीं दिया तो तू क्या कर लेगा, और तभी वो मोटा उसे उठाकर कचरे में फेंक देता है। छोटा बच्चा कहता है कि ये मैं हूँ गुड्डू लाल गंडवा, ये मेरा दोस्त है बिल्लू बैकबोन और ये उसका बाप है पुसी प्रेमी। वैसे तो मैं इस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे बहुत काम आ सकता है। आगे वो दोनों मिलकर बिल्लू बैकबोन के बाप की बंदूकें चुरा लेते हैं और अगले दिन स्कूल में उस मोटे बच्चे की बेंच में छुपा देते हैं, जिससे होता यह है कि पुलिस उस मोटे को अरेस्ट कर लेती है और उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि मैं इसी तरह अपना बदला लेता हूँ, जैसे कि ये गधे की गाइंड क्रॉसिंग गार्ड जो आते जाते बच्चों की गाइंड दबोचता था, तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपनी पैंट पर सुपर ग्लू लगा ली और फिर जैसे ही उस झाटू ने मेरी गाइंड दबोची उसका हाथ चिपक गया और मैंने वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया। हमारी एक बेबी सिटर भी थी जो हमें पसंद नहीं थी, इसलिए हमने उसकी टट्टी करते हुए फोटो खींच ली। भीड़ के लिंड कई सालों बाद भी ये फोटो देखकर मेरा खड़ा हो जाता है। फिर जब मैं 16 साल का था तो मेरी माँ टाई बोल गई, लेकिन मेरी मौसी जैनी ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो तो मुझे अभी तक अपना दूध पिलाती है। अब आप इस गिंड मरी पुलिस वाली को देख रहे होंगे, ये साली हर बार मेरा नो पार्किंग का चालान कर देती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने इसकी कार में पॉपकॉर्न भर दिए और फिर आगे जो हुआ वो आप देख ही सकते हो। वैसे वो भी क्या दिन थे। लेकिन फिर मैं बड़ा हो गया और एक सड़ी हुई पिज्जा शॉप में काम करने लगा जो 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी का वादा करते हैं। अब गुड्डू लाल गंडवा भागकर एक घर में पिज्जा डिलीवरी करने जाता है, लेकिन वो बेचारा 2 मिनट लेट हो गया था, इसलिए उसे ये पिज्जा फ्री में देना होगा। वो कहता है कि देख भाई, इसके पैसे मेरी सैलरी से कटेंगे, लेकिन उस आदमी को इससे घंटा कोई मतलब नहीं था। फिर गुड्डू लाल गंडवा दुकान पर आता है और अपने बॉस से कहता है कि उस आदमी ने पिज्जा ले लिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा कि वो गिंड फटी का इटालियन बहुत गंदा पिज्जा बनाता है और आपके माँ बाप को भी उसने बहुत गालियां दी। बॉस कहता है कि मेरी अभी उस आदमी से बात हुई थी और मुझे पता है कि तू टाइम पर नहीं पहुंचा था, इसलिए ये शर्ट उतार और निकल मेरी दुकान से, जो कहकर वो उसे बाहर फेंक देता है। इसके बाद गुड्डू लाल गंडवा वहाँ से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है, जिस दौरान वो नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग उसका सामान लेकर जा रहे थे और तभी वो देखता है कि उसकी बंदी लोला उसका सारा सामान बाहर फेंक रही थी। कहती है कि मुझे पता है तुम्हें उस जॉब से भी निकाल दिया गया, ये तुम्हारी 20वीं जॉब है, वो भी 3 महीनों में। मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। गुड्डू लाल गंडवा कहता है डार्लिंग छोड़ो ना ये सब, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारी पिंकी फ्लाई करता हूँ। लोला कहती है कि मेरी पिंकी के बारे में तो भूल ही जाओ तुम, हम दोनों के बीच अब सब खत्म। वो कहता है कि फिर मेरे सामान का क्या? लोला कहती है कि कौन सा सामान, यहाँ सब कुछ तो मेरा ही था, इस अपार्टमेंट का रेंट भी मैं ही देती थी, बस ये तुम्हारी सड़ी हुई पॉपकॉर्न मशीन थी, इसे लो और अपनी गाइंड में डाल लो। इसके बाद जब गुड्डू लाल गंडवा अपनी मशीन के साथ सड़क पर बैठा था, तभी उसके पास उसका दोस्त बिल्लू बैकबोन आता है। कहता है कि आखिरकार लोला ने तुम्हारी गाइंड पर लात मारकर तुम्हें निकाल ही दिया। गुड्डू लाल पूछता है कि भाई क्या कुछ दिन मैं तेरे घर पर रह सकता हूँ? वो कहता है कि हाँ भाई आजा अंदर। तभी वो एक आदमी को उसकी शर्ट पहने हुए देखता है। कहता है कि भीसड़ी के मेरी शर्ट वापस कर, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसकी शर्ट उतारता है, उसके शरीर के बालों को देखकर गुड्डू लाल की फट जाती है। कहता है कि रहने दे झाटू, तू ही रख ले इसे। फिर रात को वो दोनों एक क्लब में दारू पीने जाते हैं। तभी बिल्लू बैकबोन की नजर एक मस्त लड़की पर पड़ती है और वो उसे पटाने के लिए उसके पास आता है। कहता है कि जाने मन मैं हूँ बिल्लू बैकबोन, लेकिन उस लड़की को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उधर गुड्डू लाल गंडवा टीवी पर टाउन के मेयर जस्टिन झाटू को देखता है जो शहर में एक नया ओपेरा हाउस खोलना चाहता था। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि भाई इस बंदे की क्या लाइफ है। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की डोलो 69 कहती है कि क्यों, क्योंकि वो अमीर है? वो कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के लोग जो काम करने की ठान लेते हैं वो कर ही रहते हैं। वैसे मेरा नाम गुड्डू लाल गंडवा है। उधर उस लड़की को बजाने के लिए एक और लड़का आता है और उस पर लाइन मारने लगता है। बिल्लू बैकबोन उसे कहता है कि तू देख नहीं रहा वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए अपना सड़ा हुआ लुल्ला उठा और निकल यहाँ से। दूसरा आदमी कहता है कि तेरी गाइंड में दम है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। बिल्लू बैकबोन कहता है कि रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ, और वो गुड्डू लाल गंडवे को वहाँ पर बुला लेता है। कहता है कि आज कोई कुत्ते की तरह मार खाएगा, लेकिन तभी वो आदमी अपने दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लेता है, जिसके बाद उन सभी के बीच में लड़ाई होने लगती है, जहाँ वो लोग उन दोनों को मार मार कर उनकी गाइंड सुझा देते हैं। इसके बाद जब वो सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे, तभी गुड्डू लाल गंडवा और बिल्लू बैकबोन नकली पुलिस बनकर उस आदमी को फोन करते हैं जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी गाइंड तोड़ी थी। गुड्डू लाल गंडवा उसे कहता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ नील। वो कहता है कि हाँ नील भाई, मैं जेसन बोल रहा हूँ, तू भी आजा, पार्टी में दोनों भाई मिलकर फुद्दियां फाड़ेंगे। गुड्डू लाल कहता है कि भाई ध्यान से सुन, आज तूने जिन 2 आदमियों को मारा था ना, वो नकली पुलिस बनकर यहीं आसपास घूम रहे हैं। वो कहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, आने दे उनको, इस बार उनकी डबल गाइंड कूटेंगे। जिसके बाद गुड्डू लाल गंडवा असली पुलिस को फोन करता है और उन लोगों की कंप्लेन कर देता है। फिर जब असली पुलिस वाले उन लोगों के घर पर जाते हैं तभी जेसन उनमें से एक के मुंह पर जोरदार घुसंड मार देता है, जिसके बाद वहां पर पुलिस
पुलिस फोर्स आ जाती है और डंडे मार मार कर उन सभी के गोटे फोड़ देती है। इसी बीच गुड्डू लाल गंडवा और बिल्लू बैकबोन भी वहाँ पर आते हैं और उन पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। आगे घर पर जब गुड्डू लाल गंडवा बिल्लू के बाप के साथ बैठकर टीवी देख रहा था, तभी वो बुढ़ा उसे कहता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। गुड्डू लाल कहता है, अरे चीचा तुझे गैस हो गई होगी। लेकिन तभी चीचा पुसी प्रेमी दर्द से कहराने लगता है, जो देखकर गुड्डू लाल गंडवे की फट जाती है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। आगे जब बिल्लू बैकबोन डॉक्टर के पास था, तभी चीचा पुसी प्रेमी गुड्डू लाल गंडवे से कहता है कि भीसड़ी के अपने टट्टे कुर्सी पर जमा कर बैठ जा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि देख चीचा, मुझे बहुत जोर का मूत लगा है, अगर तूने जल्दी नहीं की तो यहाँ पर सुनामी आ जाएगी। चीचा कहता है कि देख भड़वे, मैं ठीक नहीं हूँ, कभी भी मुझे ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है, इसलिए तेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं तेरा बाप हूँ। गुड्डू लाल गंडवा ये सुनकर चौंक जाता है, कहता है कि देख चीचा, अगर तूने ऐसा मजाक फिर किया तो मैं तुझे टाइम से पहले ही टपका दूंगा। चीचा कहता है कि ये मेरा फोटो वाला लॉकेट देख, इसमें मैं तेरी माँ की पीछे से ले रहा हूँ। जो फोटो देखकर गुड्डू लाल गंडवे की फटकर 464 हो जाती है। चीचा पुसी प्रेमी कहता है कि देख बेटा, तेरी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक दिन जब मैं तेरे घर पर नल ठीक करने आया तो मुझे पता चला कि नल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन पानी तेरी माँ की गुलाबी से लीक हो रहा था, मतलब कि वो गीली हो रखी थी। मैंने भी ये देखकर इस आपदा को अवसर में बदल दिया और फिर 9 महीनों के बाद गलती से तू पैदा हो गया, जो देखकर मैं सोचने लगा कि काश उस दिन मैं निरोध का विरोध नहीं करता। गुड्डू लाल गंडवा पूछता है कि क्या बिल्लू बैकबोन को इस बारे में पता है? चीचा कहता है कि नहीं, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तेरी गाइंड में मुट्ठी डालकर खोल दूंगा। इसी दौरान एक डॉक्टर वहाँ पर आता है और गुड्डू लाल से कहता है कि चीचा के बेटे को लेकर मेरे कैबिन में आओ। फिर जब वो दोनों डॉक्टर के कैबिन में होते हैं, तभी डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम्हारे बाप का दिल अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। वैसे तो इस उम्र में उनके लिए डोनर मिलना बहुत मुश्किल है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें $600 में ये हॉस्पिटल बेड दे सकता हूँ। जो सुनकर बिल्लू बैकबोन भड़क जाता है, कहता है कि भीसड़ी के मुझे कोई बेड नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर तेरी ये बकचोदी सुनने नहीं आया, और वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर गुड्डू लाल गंडवे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि देख भाई, मैं सट्टे में बहुत सारे पैसे हारा हुआ हूँ और जो पैसा वसूली वाले हैं वो मेरी गाइंड तोड़ने के लिए मुझे हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। अगर तुम मुझे $50,000 लाकर देते हो तो मैं तुम्हारे बाप का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दूंगा। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि $50,000? डॉक्टर कहता है कि हाँ, वो भी 2 हफ्तों में, नहीं तो तेरे बाप को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, ऊपर से मेरी गाइंड टूटेगी वो अलग। आगे गुड्डू लाल गंडवा बिल्लू बैकबोन को ये सारी बातें बताता है। बिल्लू कहता है कि भाई 2 हफ्तों में $50,000 कहाँ से लाएंगे? मेरी बहन ने बोला था कि वो $100-200 तक तो दे देगी, लेकिन बाकी का क्या वो डॉक्टर किश्तों में पैसे ले सकता है? हम दोनों नौकरी करके उसे चुका देंगे। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि भाई ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद अगले दिन से वो दोनों नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो बिल्लू बैकबोन अपनी पैंट उतारकर उन सभी को अपनी गाइंड दिखाने लगता है। आगे वो दोनों कंस्ट्रक्शन का काम करने जाते हैं, लेकिन उन्हें उस काम का झांट भर भी नॉलेज नहीं था, तो पहले ही दिन उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो दोनों टेस्टिंग फैसिलिटी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें $50 के बदले यूनानी औरतों के झांटों के पानी से बनी ब्राउनी खानी थी। वहीं डॉक्टर सबको बता रहा था कि इसको खाने से आपको कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। गुड्डू लाल गंडवा उस ब्राउनी का सिर्फ एक ही टुकड़ा खाता है, जबकि बिल्लू बैकबोन भूखों की तरह सब कुछ खा जाता है। और फिर घर जाते वक्त वो कहता है कि भाई शायद मुझे यहाँ पर खुजली हो रही है, पर दूसरी तरफ गुड्डू लाल गंडवे के टट्टे जाम हो रखे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि वो नरक की आग में जल रहा है। जिसके बाद वो दोनों एक मूवी थिएटर में काम करने जाते हैं, जहाँ थिएटर का मैनेजर उनको बताता है कि आज रात को थिएटर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्पेक्शन पर आने वाले हैं, इसलिए तुम सभी घोड़ी बनकर अपनी मरवाने के लिए तैयार रहना। इसी दौरान मैनेजर की नजर बिल्लू बैकबोन पर पड़ती है और वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि मोटे लेंड, अगर तू यहाँ पर काम करेगा तो सारे पॉपकॉर्न तू ही खा जाएगा। जिसके बाद वो बाकी सभी को भी गालियां बकता है और कहता है कि अगर किसी ने भी गड़बड़ी करी तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन साथ में मैं उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके जाने के बाद गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि भीड़ के लेंड इतनी बेइज्जती सहकर तो मैं कभी काम ना करूं। तभी एक बंदा कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ, अगर किसी ने भी इस मैनेजर की गाइंड तोड़ी तो मैं उसे $20 दूंगा। जो सुनकर गुड्डू लाल गंडवे को एक आइडिया आता है और वो दोनों भरे हुए थिएटर में मैन इन ब्लैक मूवी की जगह काले आदमियों की मजदूरी वाली फिल्म चला देते हैं। वहीं अंदर छोटे बच्चे और फैमिलीज भी बैठी थीं, जो सभी काले आदमियों के मोटे लुल्ले देखकर घबरा जाते हैं और उस थिएटर से भाग जाते हैं। तभी टकले मैनेजर के पास थिएटर का डायरेक्टर आता है और उसे काम से निकाल देता है। वहीं ये देखकर सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश होते हैं और गुड्डू लाल गंडवे को शर्त के
पैसे देते हुए कहते हैं कि भाई तू तो इस काम में बहुत अच्छा है। आगे वहाँ से बाहर निकलकर गुड्डू लाल गंडवा बिल्लू बैकबोन से कहता है कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बदला लेने का बिजनेस शुरू कर दें। बिल्लू बैकबोन पूछता है कि हमें हायर कौन करेगा। वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये गंदा काम करवाना चाहेंगे। जिसके बाद वो अपने इकट्ठा किए हुए पैसों से किराए पर एक ऑफिस ले लेते हैं। गुड्डू लाल गंडवा जब पेपर वर्क का काम कर रहा था तभी उसे वहाँ डोलो 69 जाते हुए दिखाई देती है। गुड्डू लाल गंडवा उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे पूछती है कि उन लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने तुम्हें कुत्ते की तरह मारा था। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि मैंने अकेले ही उन सभी की गाइंड तोड़ दी, लेकिन डोलो 69 को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। डोलो 69 कहती है कि मैं अपने काम पर। वो देखो वो है मेरा ऑफिस, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। तभी उस शॉप का मालिक फिलिप बाहर आता है और डोलो 69 को गालियां देने लगता है। कहता है कि भीड़ की लिमड़ी, मैं तेरे को यहाँ पर लेट आने के पैसे देता हूँ, जल्दी से अंदर आ। गुड्डू लाल गंडवा पूछता है कि ये हमेशा तुमसे ऐसे बात करता है। वो कहती है कि हाँ, पर मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी गुड्डू लाल गंडवे को एक आइडिया आता है। वो कुछ वैश्याओं को इकट्ठा करता है और कहता है कि मैं तुम सभी को $20 दूंगा, पर तुम्हें किसी का भी लुल्ला अंदर नहीं लेना है। फिर अगले दिन हम उसी कार शॉप के मालिक फिलिप को देखते हैं जो लाइव शो पर जनता को अपनी नई कारों के बारे में बता रहा था। पर तभी गुड्डू लाल गंडवा वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि हमें कार की डिक्की तो खोलकर दिखाओ। फिलिप कहता है कि हाँ क्यों नहीं, भीसड़ी के ये देख बहुत जगह है इसमें। और जैसे ही वो डिक्की खोलता है उसके अंदर एक बेहोश वैश्या पड़ी होती है। तभी बिल्लू बैकबोन सभी कारों की डिक्कियां खोल देता है और उन सभी के अंदर वो वैश्याएं बेहोश होने का नाटक करने लगती हैं। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सारी बेहोश वैश्याएं कभी नहीं देखी। वहीं फिलिप की तो ये देखकर गाइंड फट जाती है। और तभी गुड्डू लाल दर्शकों से कहता है कि अगर आपको भी ऐसा कोई रिवेंज लेना है तो हमें नीचे दिए नंबरों पर कॉल कीजिए। जिससे होता यह है कि उन दोनों की अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों ऑफिस में बैठे थे तभी डोलो 69 वहां पर आती है और गुड्डू लाल गंडवे से कहती है कि भीसड़ी के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की। तेरी उस बकचोदी के बाद मुझे काम से निकाल दिया। वो कहता है कि तुम्हें वैसे भी वहां पर काम नहीं करना चाहिए था। डोलो 69 कहती है कि ये फैसला मेरा होगा ना कि तुम्हारा। जो कहकर वो वहां से चली जाती है। बिल्लू बैकबोन उसे कहता है कि भाई ये तो तेरे पीछे पागल है। गुड्डू लाल कहता है कि अब एक गाइंड के अंधे तुझे दिख नहीं रहा क्या, वो मुझसे नफरत करती है। तभी वहां पर एक बोना आदमी आता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मैं एक सर्कस में काम करता हूँ, लेकिन वहां पर एक दाढ़ी मूछों वाली लड़की है जिसने मेरे टट्टे सुझा रखे हैं। तभी वो लड़की वहां पर आती है और गुड्डू लाल से कहती है कि और चिकने मेरी गुलाबी चाटना चाहेगा। वो कहता है कि नहीं। लड़की कहती है कि अगर तेरा मन बदल जाए तो मेरे ट्रेलर में आ जाना। अब गुड्डू लाल गंडवा उसके ट्रेलर में जाता तो है, लेकिन उसकी चाटने नहीं बल्कि उसकी शेविंग करने, जिसको जब वह अगली सुबह नोटिस करती है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। आगे एक और आदमी उन दोनों के पास आता है और कहता है कि मेरे पड़ोस के कुछ चूतिया लौंडे पूरे दिन पार्टी करते रहते हैं, जिस वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाता। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। जिसके बाद वो दोनों चुपके से उन लड़कों के घर में घुस जाते हैं और हर जगह पर सड़ी हुई मछली रखने लगते हैं ताकि वो लोग उसकी बदबू से परेशान हो जाएं और यहाँ पर पार्टी ना कर सकें। लेकिन तभी वो सभी लौंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल वो सभी ड्रग डीलर थे और माल की डील करने यहाँ पर आए थे। तभी एक गंजा कहता है कि कहीं से मछली की बदबू आ रही है, क्या ये कोई सिग्नल है? तुम साले भीसड़ी वाले पुलिस हो क्या? जिसके बाद उन दोनों पार्टियों के बीच में गैंग वॉर शुरू हो जाता है और उसमें वो सभी मारे जाते हैं। अब इतनी भींग बसूड़ी करने के बाद भी उन लोगों के पास सिर्फ 4000 ही इकट्ठा हो पाए थे और उन्हें मात्र 6 दिनों में 50,000 इकट्ठा करने थे। बिल्लू बैकबोन कहता है कि ये साला काम ही मनूस है, इससे अच्छा तो मैं तेल और चटाई लेकर सड़क पर सर्विस देने लग जाऊं तो इससे ज्यादा कमा लूंगा। लेकिन तभी उनका फोन बजता है, जो था एक बूढ़ी औरत का, और वो उन्हें अपने घर पर बुला रही थी। वो दोनों जल्दी से उसके घर पहुंचते हैं जहां बुढ़िया बताती है कि मेरी कॉलोनी को तोड़कर वहां पर ओपेरा हाउस बनाया जा रहा है। जस्टिन झाटू ने आसपास के सभी घरों को खरीद लिया। मैं इस घर में पिछले 60 साल से हूँ और वो अफगानी टट्टों वाले कल बुलडोजर लेकर मेरे घर आते ही होंगे, प्लीज मेरी मदद करो। तभी गुड्डू लाल गंडवे को एक आइडिया आता है और अगली सुबह जैसे ही वो बुलडोजर बुढ़िया के घर पर चलने वाला था तभी उसके अंदर से पॉपकॉर्न निकलने लगते हैं और वो बुलडोजर वहीं पर निस्तो नाबूद हो जाता है। आगे दो पुलिस वाले वहां पर आते हैं और उन दोनों को उठाकर जेल में पटक देते हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी काम में दखल दिया था। बिल्लू बैकबोन कहता है कि अब हमारी बेल कौन कराएगा, हम यहाँ पर सड़ते रह जाएंगे और मेरा बाप वहाँ पर टाएं बोल जाएगा। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि मुझे उससे भी ज्यादा किसी और बात की चिंता है। वो पूछता है कि किस बात की? गुड्डू लाल कहता है कि ये साले कैदी एक दूसरे की गाइंड मारते हैं। बिल्लू कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना इस बारे में। और तभी वहाँ पर 3 कैदी आते हैं और गुड्डू लाल गंडवे को उठाकर ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी पैंट सही करते हुए वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं था, मुझे थोड़ा भी मजा नहीं आया। तभी एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि चलो तुम दोनों की बेल हो गई है। इसके बाद हम जस्टिन झाटू को देखते हैं और इसी ने ही इन दोनों की बेल कराई थी। वो उन दोनों को अपने ऑफिस लेकर आता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम लोग बहुत शैतानियां कर
कर रहे हो? वैसे मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। एक छोटी सी बिल्डिंग है 99 फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर। ये सरकारी जमीन है जिस पर कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं और वहाँ पर इल्लीगल काम कर रहे हैं। तुम लोगों को उस बिल्डिंग को खाली करवाना है ताकि हम उस बिल्डिंग को अच्छे लोगों को किराए पर दे सके। गुड्डूलाल गंडवा कहता है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हमें $50,000 चाहिए। वो कहता है कि दिए, जो सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब उस बिल्डिंग में कोई नहीं होता, वो दोनों अंदर जाते हैं और हर जगह तोड़फोड़ मचा देते हैं। इसी दौरान जब गुड्डूलाल गंडवा एक कमरे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये तो डोलो 69 का घर है, जहाँ पर वो अपनी दादी के साथ रहती थी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि यहाँ पर तो इल्लीगल काम किए जाते हैं, इसलिए वो इस पूरी बिल्डिंग की भींग भीसड़ी एक कर देते हैं और खुश होकर दारू पीने लगते हैं। पर तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि किसी भीसड़ी वाले ने 99 फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर मौजूद एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की भींग भीसड़ी एक कर दी, जहाँ कुछ बूढ़ी औरतें सिलाई और बुनाई का काम किया करती थी। जो सुनकर गुड्डूलाल गंडवा समझ जाता है कि जस्टिन झाटू ने उसका चूतिया काट दिया है। वो गुस्से में उसके ऑफिस जाने लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें दरवाजे पर ही रोककर बाहर फेंक देते हैं। तभी गुड्डूलाल गंडवे को एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर बैठे बेघर लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी को $2 दूंगा, तुम्हें बस अंदर जाकर पागलों की तरह चिल्लाना है और इधर उधर भागना है। वहीं वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और अंदर जाकर वैसा ही करते हैं। जिस सबके बीच गुड्डूलाल गंडवा और बिल्लू बैकबोन चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा जस्टिन झाटू के पास जाते हैं। कहते हैं कि भीसड़ी के हमारा पैसा निकाल। जस्टिन झाटू कहता है कि कौन सा पैसा? मैंने तो तुम लोगों से झूठ बोला था। तुम लोगों ने मेरा बुलडोजर खराब किया था ना, तो मैंने उसका बदला ले लिया। वो दोनों उसे कहते हैं कि हमारे $50,000 अभी दे, नहीं तो हम तेरे टट्टे काट देंगे। पर तभी उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद डोलो 69 उनके पास आती है और उन पर भड़कने लगती है। कहती है कि भीसड़ी वालों, क्या तुम दोनों ने कसम खा रखी है कि मुझे सड़क पर लाकर ही छोड़ोगे? पहले तुमने मेरा काम छीना और अब मेरा घर भी छीन लिया। साला मुझे सड़कों पर सोना पड़ रहा है। गुड्डूलाल गंडवा कहता है कि गलती हो गई, माफ कर देना यार, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आगे से तुमने मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई तो मैं पुलिस को बोलकर अंदर करवा दूंगी। भीड़ के लिमंड चूतिया साले, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों चिचा पुसी प्रेमी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, इस चूतिया गुड्डूलाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसको तो क्या ही फिक्र होगी, बाप तो मेरा है ना। पर तभी चिचा पुसी प्रेमी कहता है कि नहीं बेटा, ये मेरा भी बेटा है और तुम दोनों भाई हो। बिल्लू बैकबोन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसका बाप उसे लॉकेट दिखाता है तो वह कहता है कि आपने मेरी माँ को धोखा दिया। बाप कहता है कि नहीं यार, धोखा तो मुझे तेरी माँ दे रही थी हमारे वॉचमैन के साथ। बिल्लू बैकबोन की ये सुनकर सटक जाती है और वो गुड्डूलाल गंडवे को गालियां देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब गुड्डूलाल गंडवा अपने ऑफिस पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था और तभी जेसन वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इसी ने ही पुलिस वालों से उनकी गींद तोड़वाई थी। जिसके बाद वो उसे उठाकर कचरे में फेंक देते हैं। वहीं बेचारे के पास रहने की कोई जगह भी नहीं बची थी, इसलिए उसे अपनी कार में सोना पड़ता है। लेकिन तभी एक चोर कांच तोड़कर वहाँ पर आता है और उसका रेडियो चुरा कर ले जाता है। फिर अगली सुबह हम बिल्लू बैकबोन को देखते हैं जो जस्टिन झाटू के ऑफिस के बाहर गालियां बक रहा था। तभी गुड्डूलाल गंडवा वहाँ पर आता है और कहता है कि भाई ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है कि भीसड़ी के तेरे प्लान के चक्कर में हमारी गांड फट गई है, अब और क्या करना चाहता है तू? गुड्डूलाल गंडवा कहता है कि मैं वो $50,000 भी वापस लाऊंगा और उस अपार्टमेंट को भी बचा लूंगा, बस मुझे तेरी मदद चाहिए। आगे वो दोनों एक शेल्टर होम में जाते हैं जहाँ उस बिल्डिंग के लोग रह रहे थे जिनको इन लोगों ने खाली कराया था। गुड्डूलाल गंडवा कहता है कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम लोगों की बिल्डिंग बर्बाद कर दी, लेकिन मैं इसे वापस लाके रहूंगा। डोलो 69 कहती है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है। वो कहता है कि एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो बताओ कौन कौन है मेरे साथ? जिस पर वो सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाता है ताकि वो सभी लोगों के सामने जस्टिन झाटू का असली रूप दिखा सके। जिसके लिए सबसे पहले वो उसके बॉडीगार्ड को वो यूनानी झाटू के पानी से बनी ब्राउनी खिला देता है, जो खाकर उन लोगों के टट्टे जाम हो जाते हैं। जिसके बाद वो उन सभी बेघर लोगों को जस्टिन झाटू के ओपरा हाउस में ले आता है ताकि वो भीड़ का लिमंड उनसे बचकर भाग ना सके। फिर जब ओपरा शुरू होता है तभी वहाँ पर चिचा पुसी प्रेमी आता है और उस औरत से कहता है कि आजा मैं तेरी चूचियां दबाऊं, जिसे देखकर वो औरत घबरा जाती है। उधर जस्टिन झाटू ये देखकर नीचे आने लगता है, पर तभी गुड्डूलाल गंडवा उसे रोक लेता है। कहता है कि अगर तू थोड़ा भी आगे बढ़ा तो ये सभी वैश्याएं तेरा लुल्ला चबा डालेंगी। उधर चीचा अभी भी उस औरत के पीछे पड़ा था और तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी गिलहरियां आ जाती हैं, जिनको देखकर पूरे ओपेरा हाउस में भगदड़ मच जाती है। उधर गुड्डूलाल गंडवा जस्टिन झाटू को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो उस बिल्डिंग को खाली करवाने की बात कर रहा था। कहता है कि भीसड़ी के जब तू हमें ये काम दे रहा था तभी मैंने तेरी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। जस्टिन कहता है कि बोल कितने पैसे चाहिए तुझे?
वो कहता है कि $50,000, वो भी डॉक्टर मुंशी मुर्दाबाद के नाम पर, और ये अंकल पैट्रिक हैं जो तेरी गाइंड तोड़ने आए हैं। अगर बचना चाहता है तो उनकी प्रॉपर्टी इन्हें वापस कर दे। और तभी जस्टिन झाटू उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर देता है। तभी डॉक्टर मुंशी मुर्दाबाद भी वहाँ पर आ जाता है और गुड्डूलाल गंडवा उसे उसका चेक देकर कहता है कि अब जल्दी से मेरे बाप का इलाज कर, और हाँ ये पैसे सट्टे में मत उड़ा देना। इसी बीच जस्टिन झाटू उसका टेप रिकॉर्डर उससे चुरा लेता है और उसमें से टेप निकालकर उसे फेंक देता है। कहता है कि मैं मेरे $50,000 का चेक 1 सेकंड में रुकवा सकता हूँ और वो प्रॉपर्टी अभी भी मेरी है। जो कहकर वो उस टेप को बर्बाद कर देता है। गुड्डूलाल कहता है कि एक गधा हमेशा गधा ही रहता है और लाउड स्पीकर पर उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। जस्टिन झाटू कहता है कि मैं तेरी गाइंड तोड़ दूंगा और उसे लेकर नीचे कूद जाता है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि पुलिस जस्टिन झाटू को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और उसका ओपेरा हाउस भी बंद करवा दिया जाता है। उधर उनके बाप का हार्ट ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है और अब उनका बाप फिर से फुद्दियां फाड़ने के लिए तैयार था। वहीं फाइनली डोलो 69 गुड्डूलाल गंडवे को अपनी पिंकी दे ही देती है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए साथ में रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।